नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपने सेमेस्टर 3 के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एसएल के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है या एनसीवेब के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे, रिसेंटली हम लोगों ने अपनी एक सीरीज चलाई है जहां पर हम आपके कोर या डिसिप्लिन सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूनिट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा ये दूसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले पहली यूनिट, जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं करीब 10 से 12 क्वेश्चन, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं थ्योरी बेस्ड तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब करीब वहीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। क्योंकि आज का ये वीडियो दूसरा वीडियो है, सेकंड पार्ट है, तो आज के वीडियो के अंदर हम आपकी सेकंड यूनिट के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज द कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस। जहां पर कई कई किताबों के अंदर इस चैप्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे सिंगल पार्ट में पढ़ाया जाता है। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन बुक टू बुक, लेकिन आपका जो मेन जो कंटेंट है वो कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस ही रहने वाला है, प्लस में उससे जुड़ी हुई टेक्निक्स रहने वाली है। अगर आप लोग ओवरऑल बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर करीब करीब अकॉर्डिंग टू मी एंड माय इवैल्यूएशन आप लोग मान के चल सकते हैं करीब करीब 10-11 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जिनमें से ऑब्वियस बात है काफी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपका थ्योरी काम हो जाएगा। माने थ्योरी वाला क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर उन तमाम 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के दरमियान आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको 1% भी यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। बाकी क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपने स्टूडियो के अंदर नहीं हूं, हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं, तो मैं एडिटर से बोलूंगा जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को रीड करके बता रहा हूं वो तमाम क्वेश्चन मेरे लेफ्ट या राइट में कहीं पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे, तो आपकी नोट, ताकि आपको नोट करने में काफी आसानी हो। बहरहाल बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस की, तो कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस के अंदर पहला थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक आपका कैश फ्लो होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट होता है, और अपने आप में दोनों चीजें काफी जुदा जुदा है, अलग अलग है। तो काफी बार यहां से डिफरेंस पूछा जाता है। माने आपसे पूछेगा डिफाइन कैश फ्लो, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट, एक्सप्लेन द सुपीरियरिटी ऑफ द कैश फ्लो इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। माने आपको बताना है कैश फ्लो क्या होता है, कैसे ये प्रॉफिट से डिफरेंट होता है, और आपको बताना है जो आपका कैश फ्लो है कैसे सुपीरियरिटी रखता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये कंबाइन एक सवाल है जहां पे 3 अलग अलग चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहने वाला है। अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग। आपको एक्सप्लेन करना है कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल, डू यू एग्री, कमेंट करना है। माने कैपिटल बस्टिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है और ये बताना है कि क्या जो आपका कैपिटल बस्टिंग है वो अपने आप में इरिवर्सिबल है। अगर है, इस चीज से एग्री करते हैं तो इसके ऊपर पर्टिकुलर कमेंट करना है, और अगर एग्री नहीं करते हैं तो भी इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके रेगुलर एसएल और एनसीवेब के एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं, तो आप लोग मेक श्योर करके इन क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम कर लीजिएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी बार रिपीट हुआ सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। Why do we focus on the cash flow rather than on the profit while evaluating capital busting decision? इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक तरीके से ये आपका रिपीट हुआ सवाल है। यहाँ पे पूछ रहा है जब भी आप लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस कैश फ्लो के ऊपर रहता है न कि प्रॉफिट के ऊपर, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है। आगे पूछा गया है हाउ इज कैश फ्लो डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच वन इज बेटर फॉर द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एंड व्हाई, आपको बताना है कौन सा बेहतर है और क्यों है। ये दोनों चीजें आपको एक साथ यहाँ पे बतानी है, तो मेक श्योर करके आप लोग इस चीज को जरूर अपने ध्यान में, अपनी कंसिडरेशन में रखिएगा और अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर मेन टेक्निक ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। देखिए,
ये बड़ा सवाल है, काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। एक ट्रेडिशनल टेक्निक आपने पढ़ा होगा, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो पढ़ा होगा, जहाँ पे एनपीपी आपका एनपीवी हो गया, प्रॉफिटेबल इंडेक्स हो गया, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, और अगर वहां पे बात करते हैं पे बैक पीरियड हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया, एआरआर, ये तमाम टेक्निक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना है, क्योंकि ये सवाल भी कई बार नहीं, मेनी टाइम्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको काफी इवेलुएट करने के बाद, आपके पिछले 10-15 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद, पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप समय रहते इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, इवैल्यूएट पेबैक पीरियड मेथड ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। देखिए, पेबैक पीरियड से अक्सर थ्योरी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, और इसको काफी घुमाया भी जाता है। तो ओवरऑल जो पेबैक पीरियड से जुड़ी हुई जानकारी आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, कर लीजिएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पेबैक पीरियड डज नॉट मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। कमेंट करना इस चीज के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग टेक्निक है, एक आपका पेबैक पीरियड है, एक आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो दोनों को अगर आपको समझना है, दोनों को आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी दोनों के बीच में आप लोग एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्पिट बीइंग कॉन्सेप्चुअली अनसाउंड, पेबैक पीरियड इज वेरी पॉपुलर इन द बिजनेस एज ए क्राइटेरिया फॉर असाइनिंग प्रायोरिटीज टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन करना है, माने वही आपका किससे जुड़ा हुआ सवाल है, पेबैक पीरियड से जुड़ा हुआ सवाल है। इससे आगे आपको तैयार करना है इवैल्यूएट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप लोग एआरआर टेक्निक कहते हैं। एआरआर यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ असाइनिंग कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल। इसको आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सारी टेक्निक एक एक करके पूछ ली जाती हैं। आप लोगों को जो टेक्निक पढ़ाई गई है ना, उनको आपको सीरियसली लेके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाइल इवैल्यूएटिंग सिंगल प्रोजेक्ट विद द कन्वेंशनल कैश फ्लो बोथ एनपीवी एंड द आईआरआर, माने नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड गिव्स आइडेंटिकल डिसीजन। एक्सप्लेन करना है, माने यहाँ पे दो टेक्निक के बारे में पूछा गया है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। काफी डिटेल में जाके मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी टेक्निक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दो तरीके से इस सवाल को पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू एनपीवी एंड आईआरआर टेक्निक ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑफ द कैपिटल बस्टिंग लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोजेक्ट रैंकिंग। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, एनपीवी और आईआर टेक्निक का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो यहाँ पे ये कैपिटल बस्टिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है जब भी आप लोग प्रोजेक्ट रैंकिंग की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर काफी बार इसके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस और संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब इस यूनिट के अंदर कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस चैप्टर के अंदर आप लोग एक लास्ट क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, जिसके एग्जामिनेशन में आने की वही प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्क एडजस्ट डिस्काउंटेड रेट एंड द सर्टेनिटी इवैल्यूएटिंग मेथड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिस्क इन द कैपिटल बस्टिंग। ये काफी बार रिपीट हुआ सवाल है और इसी को घुमा करके 2017 में भी पूछा गया है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच इज थ्योरेटिकल सुपीरियर टू द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट। डू यू एग्री? इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक ये 10 या 11 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, जो आपका सेकंड यूनिट है जिसको आप लोग जानते हैं कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस एंड टेक्निक के नाम से, वहां पे काफी बार इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब की बार भी इन 10 या 11 क्वेश्चन से बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन तमाम क्वेश्चंस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग पाएंगे आपकी ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, सेकंड यूनिट है, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिकल मैं बोर्ड पे क्लासेस के अंदर करा चुका हूं। बाकी उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर 50 कमेंट इस वीडियो के ऊपर हो जाते हैं तो तभी की तभी मैं स्टूडियो के अंदर एक डेडिकेटेड सेशन आप सभी को डिलीवर कर दूंगा, ताकि आप लोग ये समझ सके इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है आंसर की, किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, सच दैट कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स एग्जामिनर दे सके। बाकी उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। अगेन सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, जब तक के लिए कीप लर्निंग।